दोस्तों, पहलगाम हमले को आज 13 दिन हो चुके हैं और 13 दिन बाद आज एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने पूरा का पूरा पर्दाफाश कर दिया। इतना बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट ने किया है, अखबारों ने इतना बड़ा खुलासा किया है, और वो खुलासा ये कि आतंकवादियों की नजर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या आतंकवादियों की नजर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? उनका निशाना थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जैसे ही पूरा प्लान चेंज हुआ, जैसे ही नरेंद्र मोदी का कश्मीर दौरा बदला, वैसे ही आतंकवादियों ने घटना को अंजाम कहीं और दे दिया। यानी कि पूरा मामला आज मैं आपको बता रही हूं। एक रिपोर्ट अखबारों में आज छपी है और इस रिपोर्ट ने सबको दहलाकर रख दिया। यह रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होना है, यह पहले ही आशंका जताई गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले ही बोल दिया था कि भाई जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो सकता है। आपको बता दें, दरअसल 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर जाना था। उनका दौरा था कश्मीर में, और कश्मीर में दौरा था उनका, जिसके बाद उससे कुछ 5-6 दिन पहले ये बोल दिया गया था, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने वहां के सुरक्षा बलों को, सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया था, उन्हें अलर्ट किया गया था, उन्हें आशंका ये जता दी गई थी, ये वार्निंग दे दी गई थी कि एक आतंकवादी हमला हो सकता है और टूरिस्ट प्लेस पर यह आतंकवादी हमला होगा, ये पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था तो आतंकवादियों का भी यह प्लान था कि कहीं ना कहीं उसके आसपास, यानी कि श्रीनगर में, जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो पूरा प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटक जहां पर सबसे ज्यादा आते हैं, वहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाए। पर इस घटना को अंजाम दिया गया श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम में। आखिर क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसी सूचनाएं थी कि आतंकवादी पिछले महीने की शुरुआत में कटरा से श्रीनगर के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इस तरह के नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते थे। यानी कि एक ट्रेन का जो था, एक ट्रेन को हरी झंडी देनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि कटरा से श्रीनगर के लिए जाती है। उस ट्रेन को नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले थे। उससे पहले ही आशंका जता दी गई थी कि हाँ, इस तरीके का कोई हमला हो सकता है। निश्चित रूप से पाकिस्तान इस रेलवे लिंक से खुश नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य, जिसका इस रेलवे लिंक का उद्देश्य है कि कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है, जैसे कि अधिकारियों ने कहा। अब यह बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी 19 अप्रैल को निर्धारित थी कि कश्मीर में उनकी यात्रा होनी है, जिसके बाद उनकी यात्रा को कैंसिल कर दिया गया, उनके दौरे को कैंसिल कर दिया गया था, ये बोलते हुए कि जो मौसम विभाग है उन्होंने ये पूरा एक वार्निंग दी है कि यहाँ पर मौसम खराब है और मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है कश्मीर की, वो कैंसिल करी जाती है। यह हवाला दे दिया गया था कि मौसम का हवाला देते हुए उनकी यात्रा को, उनके दौरे को कैंसिल कर दिया गया था, परंतु उससे पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि ऐसा आतंकवादी हमला होने वाला है। यानी कि अब यह मौसम से है, मौसम का हवाला देते हुए कैंसिल करा या फिर आतंकवादी हमला होने वाला है ये जानकर कैंसिल करा, ये आप भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताती हूं, अधिकारियों ने एक चीज यह स्पष्ट करी है, जो रिपोर्ट आई है उसमें अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही उद्घाटन के लिए नई तारीखों का घोषणा किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि सीमा पार बैठे सरकारी और गैर सरकारी तत्व कभी नहीं चाहते कि पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की शक्तिशाली छवियों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जाए। उन्हें इस तरह की बर्बर हत्याओं के साथ इस कार्यक्रम को फीका करने की योजना बनाई होगी। दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही पता लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो स्थगित हो गया है, वो कैंसिल हो गया है, वैसे ही आतंकवादियों ने एक दूसरी जगह पर इस घटना को अंजाम दिया। श्रीनगर से थोड़ा ही दूर पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि वहां पर दौरा कैंसिल हो गया था। पहले प्लानिंग ये थी कि वहां पर ही चीजों को जो है, वहां पर ही हमले को अंजाम दिया जाए, परंतु उसके बाद अभियान के चलते आतंकी बिलों में छिपे रहे और उन्होंने दूसरे मौके का वो इंतजार करते रहे। सूत्रों ने बताया कि जैसे ही सर्च अभियान बंद हुआ, बिलों से बाहर निकले आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। आपको मैं बता देती हूं, जब ये अलर्ट आया था, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये अलर्ट दिया था, पूरे श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हो गया था, सर्च अभियान शुरू हो गया था और पूरा सर्च अभियान जो है वो लगातार रहा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले थे, सुरक्षा अधिकारी थे और पूरा
कोशिश की जा रही थी कि ऐसे किसी हमले को अंजाम नहीं दिया जाए, परंतु चूक हुई। जैसे ही सर्च अभियान बंद हुआ वैसे ही आतंकवादियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों, तो सीधा सीधा जो अखबार में छपा है, जो इस रिपोर्ट में छपा है, वो यही दर्शाता है कि किस तरीके से आतंकवादियों का पहला जो निशाना था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिसके बाद उनका दौरा कैंसिल हुआ। 19 अप्रैल को उनका दौरा था और उसके 3 दिन बाद पहलगाम की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। पर सवाल यहां पर उठता है कि जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह चीज बोल दी थी, जब यह आशंका पहले ही जताई गई थी कि पर्यटक स्थल पर, टूरिस्ट प्लेस पर एक आतंकवादी हमला होने वाला है, तो क्यों चूक हुई? ये अधिकारी भी सवाल कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब देना इस सरकार को बनता है कि चूक कैसे हो गई। आप तो बात करते थे कि घर में घुसकर मारेंगे, आप तो बात करते थे एक सर के 10 सर लाएंगे एक सर के बदले, पर आज 13 दिन हो चुके हैं और 13 दिन बाद भी कोई नामो निशान नहीं है।